जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अविश रिएक्शन। दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो सना अमजद जी की वीडियो है, जिसमें सना अमजद जी ने पाकिस्तानी आवाम से जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ है उसके बारे में राय ली है और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो क्यों कम हुई है इसके बारे में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज, मकाम, रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलता है, क्या वजह है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तानी बदनाम बने हैं, एक तो मकारी बहुत ज़्यादा हम में और टाइम के पाबंद नहीं हैं इस वजह से। और जो दूसरी बात यह है कि जो बाहर के अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वो हमें टेररिस्ट समझती हैं, दहशतगर्द वगैरह समझती हैं, इस वजह से माना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई। माफ़ कीजिएगा सना जी, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आपके ऊपर किसी ने आतंकवाद का धब्बा थोप नहीं दिया है, बल्कि आपके देश के जो रिटायर्ड जनरल है उनकी किताबों में और उन्होंने दिए हुए जो मीडिया में बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि जो लश्कर तैयबा, तालिबान, इस जैसी बहुत सारी संगठनाएं, आतंकवादी संगठनाएं इन्होंने खुद बनाई है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर थोप दिया है। वो भाई ठीक है, लेकिन आपको तो सब जानकारी मेरे ख्याल से होंगी, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको थोप दिए ये नहीं कह सकती है। लेकिन हम अपना इमेज खुद भी तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मक्कारी बड़ी है, झूठ बहुत है, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके, अपने इखलाक को इम्प्रूव करके अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव अजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव अजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते, गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही इतना चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। और इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। वो हैं तो वो भी थोड़े खच टाइप बंदे, खच टाइप में पंजाबी बंदे, पंजाबी में बात कर लें वो ठीक है, तो वो भी खच टाइप बंदे ने, लेकिन जी गल ही टाइम के पाबंद ने काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल। ये बात है, यही बात है। चाइनीज़ देख लें अभी आज तक क्यों कामयाब है, काम के साथ काम रखते हैं, इस वजह से। हमारे जो यूथ देख लें, हमारी यूथ जो आज तक इश्क मशूकियों में पड़ी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल रही। काम तो जो नहीं देख रही, लड़की छोड़ गई, लड़की के आगे नशों में लग गई, इनसे बाहर निकल के आगे बहुत दुनिया पड़ी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं आप। तजर्बा है ना, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब किस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से दूसरे मुल्क चले तो जाते हैं, लेकिन वो खुद को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलवाने के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें मुआशरे में, बाहर की सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो इंडियन को मिलती है। बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना है, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेना है, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीज़ा ला लेना है, उधर जाके काम करना है। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो 40 तो 1.5 साल बाद 80 करोड़ पहुंच जाएगा। बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से। तो हम अपनी कौम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? कौम को छोड़ने सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने गिरेबान में जाके। पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूँ, आप झांके, जो कैमरा मैन है वो झांके, तो पहले अपने आप को ठीक करें, फिर किसी और को ठीक करें। आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आप उन्हें उठा के देख लें, उन तमाम के CEOs इंडियन हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्क में जाके नौकरियां तो मिलती हैं, लेकिन वही बात है उस बड़े ओहदे पर, उस बड़े लेवल पर नहीं मिलती जहां इंडियंस को मिलती है। नहीं, गलत कर गए। मकारियों का CEO आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है, पाकिस्तान जो है वो मकार है। ये नहीं कि सारे बंदे अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है। क्या वजह है इतना कुछ हम अपने मुल्क और लोगों के बारे में बोल रहे हैं? ये असलियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग गंदे हैं, अच्छे हैं तो कायनात का निज़ाम चल रहा है, वरना बुरे हो तो किस तरह चले। सर, इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्पेक्ट लेवल इंडियंस को मिलता है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न कुछ हमारे मुल्क के हालात है और कुछ डिपेंड करता है हमारे हुक्मरानों पे कि उसने आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है आगे हमारे पाकिस्तान को। तो इंडियन क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पैसा ज़्यादा है उनके पास, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसकी रिस्पेक्ट तो होती है, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से तो कुछ टेररिस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान में पहले हो चुके थे, जो कि अब हालात काफ़ी बेहतर है। सर,
सर ये देखने को भी आया है कि जो पाकिस्तानी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो वो खुद को पाकिस्तानी कहने के बजाय इंडियंस कहते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सके जो बाकी इंडियंस को मिलती हैं। बेसिकली ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये इमेज जो है ना पाकिस्तान की बेसिकली बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की इमेज अफ़गानिस्तान के साथ मिलाई हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये टेररिस्ट मुल्क है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा उनको पॉइंट एक जाता है इंडिया को। तो नो डाउट इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है पैसे के लिहाज से भी, और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ भी रह चुकी है। उम्मीद है कि पूरी हो जाए, आगे जाके बेहतरी हो। तो डिफरेंट तो यही है क्योंकि पाकिस्तान को टेररिस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और इंडिया जो है वो बल्कि इन चीज़ों में नहीं है, तो होकर भी वो तो बल्कि खुद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है टेररिस्ट का। समझ रहे हो ना? तो एक बेनिफिट तो ये जाता है उनको। तो सर हम अपना इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो सरों पे ये लेबल लगा दिया गया है, हमने इसको रिमूव तो करना है ना। देखिए ये हम तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन ये काम है हमारे हुक्मरानों का। ये काम हुक्मरानों का है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त फेसबुक वगैरह इंडियंस वगैरह भी है, वो अगर हम ऐसे कुछ कहते हैं हम उनको तो जवाब दे देंगे, लेकिन मेन जो है ये हमारे हुक्मरानों का काम है जो जिन्होंने हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो उनका काम है कि हम इन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड को या पाकिस्तान के आईडी कार्ड को नेशनल लेवल पे कहाँ पे लेके जाना है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का काम है। सर हमारी गवर्नमेंट की तो हरकतें एक तरफ है, हमारे जो पाकिस्तानी वो भी आउट ऑफ कंट्री जाकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो नाम है वो मज़ीद डिग्रेड होता है। पहली बात तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकतों में मुलव्विस हो जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो रही सही इज्जत होती है वो भी खाक में मिल जाती है। इसके बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इलीगल तरीके से तो सारे ही जाते हैं। इंडिया के लोग भी डंकियाँ लगा के जाते हैं और पाकिस्तान के लोग भी और काफ़ी लोग भी। तो बेचारे जो जाते हैं वो तो अपनी मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। कुछ गलती कोताही से उन लोगों से कुछ हो जाए तो वो कुछ नहीं कह सकता। कुछ जान के अपने आप को खतरे में तो कोई नहीं डालता। तो ज़्यादातर सबकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को जो है जहाँ पे वो रहते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन। इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो जॉब फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? इसमें मेरे ख्याल में हमारा अपना ही कसूर है पाकिस्तानियों का, जो हम वहाँ पे जाके पंगे करते हैं। वही वजह है कि वो नहीं मिलती हमें जो लीगल काम है वो करते तो हैं, लेकिन वो जो हम वहाँ जाके कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, जैसे शादी कर लेना, ठीक है, वहाँ पे लड़ पड़ना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियंस की तो इंडियंस की आउट ऑफ कंट्री में बहुत रिस्पेक्ट है, उनके त्यौहार तक दूसरे मुल्कों में मनाए जाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। क्या कहेंगे हमारे सियासतदानों का इसमें किस कदर हाथ है कि वो अपने मुल्क के इंटरनेशनल लेवल पर वो इज्जत नहीं बना सके, वो मुकाम नहीं बना सके जो इंडिया या इंडियंस का है? हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके घर बनाते हैं, उधर की नेशनलिटी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है, जिस वजह से हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, फिर वहाँ जाकर जलील होते हैं हम सब। वहाँ पे इवन के पाकिस्तान की जो आवाम जो वहाँ पे रह रही होती है वो उनको जलील करते हैं, और सोशल मीडिया पे इस तरह की क्लिप आए रोज़ हमें देखने को मिलते भी हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन जो है ना वो किसी हद तक लकी भी बहुत हैं, क्योंकि बाहरी कंट्री में गूगल के CEO हैं, एक और ये हाल ही में कोई माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, उन्हें इजीली वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, और वो जो ट्राई करते हैं ना वो अचीव कर लेते हैं बस। मेरा ख्याल है ये किस्मत की बात नहीं है, ये काबिलियत की बात है। नहीं, काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बहुत है, लेकिन ये है कि उन्हें चांस मिल जाता है। उनके लोग पहले वहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हें जो है ना अवेलेबिलिटी कर देते हैं सारा कुछ। अरे भाई वो पहले बैठे तो ऐसे ही नहीं पहुँचे, उन्होंने मेहनत की है जब जाके वो वहाँ पे पहुँचे। और जो अभी भी नए जो CEOs बन रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, ना कि लक से। आप कह रहे हो लक से नहीं होता मेरे भाई, लक से नहीं होता, मेहनत भी ज़रूरी है। और ये आपको समझना चाहिए कि मेहनत के सिवा कोई ऊपर नहीं पहुँच सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को चांस नहीं मिलता? चांस नहीं मिलता, बिल्कुल। टैलेंट पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तानियों को चांस मिले तो क्या हम इंडियंस को बीट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अभी तक तो आधी दुनिया को तो बीट कर चुके हैं,
मसलन इंडिया को बीट करना कोई मुश्किल बात आपका नाम? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक, आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत की इकॉनमी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, हमारी जितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है, इंडिया की इकॉनमी उतनी तेज़ी के साथ ऊपर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो रीज़न है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद और सारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में हैं। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है तो वो ज़ाहिर बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे ख्याल में कि यहाँ जो भी कंपनी आती है वो एक तो आने में उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो हर ऑफिस में उनको जाके 2-2 टके के लोगों के साथ जा बैठ के उनको डील्स करनी पड़ती हैं। वो फिर अपने मुनाफे और ये वो सारा कुछ रखते हैं। तो उसके बाद वो कौन आएगा कि एक कंट्री ऐसा जिसको ज़रूरत है कंपनीज़ की, और वो नहीं आएंगी क्योंकि आगे आएंगी जो हर कोई मुंह खोल के बैठा हो कि मुझे इतने दे दो, बाकी चीज़ें बाढ़ में जाएं, जैसे मर्ज़ी आप करो, जितना मर्ज़ी ठोक के रखो। अब हमें ये अगर इसी गाड़ियों में देख लें तो हमें आल्टो एक सबसे जो हमारी लोएस्ट है वो 25 तक पहुंच चुकी है। उसमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इसी साथ वाले मुल्क में देख लो, इंडिया में ही देख लो, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर्स किए हैं। अब ऑलमोस्ट वो इसमें तो जापान को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए हैं। हाँ जी। और उनके देखो वो 9-10 लाख में उनकी वो एक वो बड़ी अच्छी सी उनके थार है, उसमें मतलब बहुत 10 लाख की, और इतने कमाल के फीचर्स हैं कि आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको पता है कि IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज़ दिया है, यानी कि बड़ी तेज़ी से के साथ उनकी इकॉनमी पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो इस एजाज़ को डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। कि अब आप इस तरह देखें ना कि एक बंदा आपके पास आता है और आके मांगना शुरू कर देता है, तो आप उसको ब्राइट स्पॉट का तो थोड़ी दाद देंगे। हम तो पिछले कई सालों से उनके सामने कटोरा लेके खड़े हैं, तो वो हमें थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई आप डिज़र्व करते हैं। ज़ाहिर बात है डिज़र्व उन्होंने ग्रो किया है तो वो डिज़र्व करते हैं। हम एक ही टाइम पे दोनों अलग, इवन कि अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना। हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। सर आपका नाम? खुर्रम। सर आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज़ नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। तो अब रिसेंटली ये आया कि भी चाइना ने और सऊदी अरब ने मिल के तजारत करने का वादा किया है, और उन्होंने कहा कि युआन जो है वो चाइना की जो करेंसी है उसमें कारोबार करना चाहिए, तो डॉलर को ख़त्म करें, और डॉलर को ख़त्म करेंगे महंगाई में कमी आएगी। और चाइना और पाकिस्तान जो है वो उन्होंने आपस में ये बात की, अगर पाकिस्तान ये अगर हमारा साथ देता है कि अगर चाइना की करेंसी में हमारे साथ तजारत करता है तो पाकिस्तान की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। टोटल सी पैक का जो काम हो रहा है वो चाइना से उनके जो भी तजारत होनी है वो सी पैक के थ्रू होनी है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि भी अब वो पाकिस्तान को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि भी आपको भी हम अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं, मगर माशाल्लाह हमारे हुक्मरान हैं उनको सिर्फ डॉलर पे आ रहे हैं, और डॉलर वो कि जो आज तक उनको मिल ही नहीं रहे। ये भीख मांगने जाते हैं, वो चंदा दे देते हैं, खराद दे देते हैं। जैसे एक आम आदमी किसी मांगने वाले को 10-20 रुपए दे देता है और वो बड़ा एहसान करता है, और वो भी माशाल्लाह हम पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि ये जो कोई करोड़ 1.5 करोड़ डॉलर देके वो हम पे एक बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। आपको पता है कि IMF ने इंडिया की जो इकॉनमी है उसको ब्राइट स्पॉट का जो है एजाज़ दिया है। उनका कहना है कि बड़ी तेज़ी के साथ इंडिया की और चाइना की इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है, और उन्होंने ये पेशन गोई की है कि इस साल 2023 में इंडिया की इकॉनमी 6% ग्रो करेगी। और वो तो चलो इंडिया की बात है, वो तो करनी भी चाहिए, उनका एक अपना मैटर है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें अपना पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। और अगर उनकी 6.5 तक भी जाती है, और माशाल्लाह हमारी है कि 0.5 भी नहीं रहेगी, कि जो सबसे पहले कि जो मुल्की हालात है, हमारे मुल्की हालात इस कदर ख़राब हैं कि जब तक हमारे ये हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक हमारी इकॉनमी कभी ऊपर जा ही नहीं सकती। अच्छा, इंडिया की तरक्की का राज क्या है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त डाउन जा रही है लेकिन इंडिया की मौशियत सबसे ऊपर जा रही है और बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है? मैंने तो पहले एक बात की कि उनके हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। उनके हुक्मरान चोर नहीं है।
और ये हमारे ऊपर माशाल्लाह चोर मुसल्लत किए गए हैं। आपको पता है IMF ने भी पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया, और अगर कर्जा मिलेगा भी तो उसके लिए बड़ी सख्त किस्म की शराइत रखी गई हैं। वो कह रहे हैं ना कि इनकी बाजी आई है, उनकी नून लीग वालों की बाजी आ गई है, तो वो आते ही माशाल्लाह 35 रुपये पेट्रोल चला गया ऊपर, और आगे माशाल्लाह 300-350 तक जाएगा। अभी तो 250 तक गया है, 300-350 तक जाएगा, और बाजी उनकी आई है। कुछ साथ मैशत थोड़ी सी तो और तबाह होगी ना। और दूसरे नंबर पे ये है कि भी ये भीख आज की नहीं ले रहे हम, ये बड़ी देर से हमें भीख मिलती आ रही है, भीख पे चलते जा रहे हैं, और ये मामला सारे चल रहे हैं। और ये अगर वो IMF कर्जा हमें देता भी है तो वो किस पे निकलेगा? किसने देना? आपने देना, मैंने देना है, ये जो आवाम खड़ी है इन्होंने देना है। हुक्मरानों ने अपनी जेब से देना कुछ नहीं, उन्होंने तो जो आना है उनमें से भी आधा निकाल के अपने वो जा रहे हैं लेके। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। सर, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे डिसिप्लिन है बनिस्बत पाकिस्तान के। वहाँ पे मैंने ये देखा है, जहाँ तक मेरा एक नॉलेज है, कि वहाँ पे जो ना हमारे यहाँ पे ना मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। यहाँ तक कि हम अगर आप माजी में देखें तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो ना वो जर्नैल जो ना वो हम पे हुक्मरानी करते आए हैं और यहाँ पे ना ये 2 ख़ानदान है जो मज़ीद जो ना इस मुल्क पे जो ना काबिज़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक बाकायदा गवर्नमेंट आती है, वो अपने टर्म पूरी करती है, और वहाँ पे फ़ौजी मुदाखलत नहीं है। हम यही वजह है कि वो आज इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। ठीक है, मेरे नज़दीक यही एक रीज़न है। आपको क्या लगता है कि किसी मुल्क में अगर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो तो उसका कितना असर पड़ता है उस मुल्क की इकॉनमी पर? इकॉनमी का देखिए जी, मैं खुद भी तकरीबन 2-3 साल इस फील्ड में रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट जो ना वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए। ज़ाहिर बात है, आप अपना वो एक्सपोर्ट, आप अपना माल बाहर भेजेंगे तो आपके मुल्क में जो ना वो आएंगी, रकम आएगी, डॉलर्स आएंगे, इससे डेफिनेटली आपकी जो ना वो बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इवन कोई भी वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो जो आप उनसे बेहतर, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। तो एक्सपोर्ट जो ना वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है इंपोर्ट की निस्बत? डेफिनेटली वो इस चीज़ को वो समझते हैं ना कि एक्सपोर्ट से ही वो मुल्क में जो ज़ाहिर बात है खुशहाली आएगी। मुल्क में जब पैसा आएगा तो आपका मुल्क जो ना वो तरक्की करेगा। आपको पता है IMF ने इंडिया को मौशियत के ब्राइट स्पॉट का एजाज़ दिया है। उनका कहना है कि इंडिया जो है वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। 2023 में इंडिया 6% तक मज़ीद ग्रो करेगा। बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा, वहाँ पे मुदाखलत नहीं है, वहाँ पे जो ना रूल ऑफ लॉ है, डिसिप्लिन है। वहाँ पे जो ना कोई फ़ौजी जर्नैल जो है वो ये नहीं करेगा कि जी ये जो है ना इसको हटा दो और इसकी जगह पे इसको ले आओ। जहाँ पे जिस मुल्क में डिसिप्लिन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा ना, वहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेहतर होगी। IMF ने तो पाकिस्तान को कर्जा देने से भी इनकार कर दिया है, और अगर वो कर्जा देगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के शराइत पर देगा, और दूसरी तरफ वो इंडिया के लिए इस तरह के एजाज़ अनाउंस कर रहा है। असल में ना वो हमारी कह लें कि उनको पता है हमारे मुल्क में के हालात, हर बंदा वाकिफ़ है, तो उनको हमारी करतूतों का भी पता। बस इससे ज़्यादा मैं क्या। हाँ तो भाई ये वीडियो यहाँ तक की थी। और वो एक भाई कह रहा था कि चाइना ने युआन में उनसे तिजारत करने की बात कही है और उससे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं उनसे एक कहूँगा कि भाई ठीक है, युआन में तिजारत करने से फ़ायदा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान का नहीं होगा, वो चाइना का होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है मेरे भाई? पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बनाता। सिर्फ मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से 35 बिलियन का एक्सपोर्ट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इंपोर्ट 100 बिलियन से ज़्यादा होता है। तो उस युआन में तिजारत करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा तो चाइना का ही फ़ायदा होने वाला है, और वैसे भी चाइना आपका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो जाते जाते मैं आप सब व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि भाई हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।